ग्रह लाघव नाम ग्रंथ है, उसमें क्रांति की गणना की पद्धति को बहुत सरल करके दिखा दिया। सरल रीति से क्रांति साधन इस प्रकार किया गया है। षडिषु दधिदृक्कुभिर अर्धैहि खेट भुजांश दिनांशमितैक्यम शेषहतैष्यो दिनांशयुतम वांशाद्यपमः सुख संव्यवहृत्यै। कहते हैं षडिषु दधिदृक्कुभिर अर्धैहि खेट भुजांश दिनांशमितैक्यम। छह इशु मने 5, दधि मने 4 और दीर्घ मने 2, कु मने पृथ्वी मने 1। 4 प्रकार का समुद्र है, गिन करके चौथा समुद्र दधि, दधि से ले सब समुद्र में से चौथा समुद्र, अतः दधि से 4 संख्या। दीर्घ मने आंख 2 होते हैं आदमी के, इसे 2, और भू मने पृथ्वी, कु मने पृथ्वी, अतः 1 संख्या। क्रांति साधन हेतु निश्चित अंक पठित कर दिया गया है। सायन ग्रह के भुजांश में 15 का भाग देकर अर्धैहि, अर्ध माने कितना होता है 15, इसलिए सायन ग्रह के भुजांश में 15 का भाग देकर लब्धि जो होगा वह भुजांश दिनांश मितैक्यम, जो तुल्य पठित अंकों के योग कर लेना चाहिए। फिर शेष को अग्रिम संख्या से गुणा करो, फिर गुणनफल में 15 का भाग देकर लब्धि को अंकों के योग में जोड़ने से अंशादि क्रांति प्राप्त होती है। दृष्टांत स्पष्ट होगा, देखो। सायन सूर्य किसी बच्चे का है 8, 6, 48 सेक, उसकी भुजा इसलिए कि गिनती हुआ है, पहले भुजगणित आया था ना, भुजगणित करके दिया है 2, 6, 48, 1, और उसको अंश में कर दो। 2 राशि है, हमने एक राशि में कितना अंश होता है 30, 30 × 2 60, 60 और 6 66, 66 48 1 हो गया। इसीलिए भुजा जो भुज है वो हो गया 66 48 1, उसको 15 से भाग कर दीजिए। भाग है 15 चौका 60, शेष बचा 6 48 1, और उसको अग्रिम संख्या 2 से गुणा करो, कि 4 जो आया है ना, जो निश्चित अंक क्या था 6, 6, 5, 4, 2, 1 ये था, उसे 4 की अग्रिम संख्या कौन है 2 है, 4 के बाद कौन है वहाँ 2 है। इसे 2 से क्या करना आपने कह दिया कि तो गुणा कर दो, शेष को 2 से गुणा कर दिया और 15 से भाग दे। 2 से गुणा करेंगे और 15 से भाग कर देने पर प्राप्त लब्धि दिखा रहे हैं 0, 54, 24। उसको 4 संख्याओं के योग जो बना हुआ है, जहाँ 4 संख्या है वहां तक का योग ले लो। 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, ये 21 को उसमें जोड़ना है। तो ये योग 6, 6, 5, 4 में 21 हो गया, जोड़ने से 21, 54, 24 ये हो गया, क्रांति का योग मिल गया। साधन सूर्य दक्षिण गोल का होने से यह क्रांति भी दक्षिण गोल का माना जाएगा। उत्तर गोल दक्षिण गोल, कुंडली में 2 ही भाग, उत्तर भाग में और दक्षिण भाग है, और 1 से लेकर 7 तक उत्तर गोल है और 7 से आगे 12 तक दक्षिण गोल है। ये 8 में थी ना साइंस, और क्या था 8, इसे दक्षिण गोल का था। दक्षिण गोल का होने से वह जो क्रांति है वह भी दक्षिण गोल में ही माना जाएगा। इस प्रकार से घटा दिए हैं। अब ये समझ लिए हैं आप, 6 48 1 को अग्रिम संख्या 2 से गुणा करके 15 से भाग कर दिया तो आया 0, 54, 24। करके देखो, 6 48 1 को 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या होगा उसमें 6 48 1, 6 48 1 ही लिख देंगे, इसके नीचे डबल हो गया ना, 2 गुणा हो गया। हाँ 2 8 2 16 1, 96 में हमने 60 निकाल देंगे, 36 और यहाँ 1 ले लेंगे, चलो 12 1 13 हो जाता है।
13 को आप क्या करेंगे, आप 15 से भाग कर देंगे। जाके है नहीं 13, है कि नहीं? तो 13 को क्या करूंगा, 60 में गुणा कर दो, 3 और 6 × 18, 8, 1 4 7, उसमें 36 जोड़िए, कितना बनेगा, 7 6 3 9 8 3 11 1 7 1 8। इसको फिर आप किससे भाग करेंगे, 15 से। ये इसके लिए इसे नहीं गया ना, शून्य लिखा जाएगा, 0 1। अब ये जो गया है कितने में गया बता रहे, वो 54 है ना, 54 करके देख लो। 5 15 25, 5 2 5 चक्का 5 2 7 75, तो कितना बचा, 6 और 9, 5 चौका 60, 9 बचा, ठीक है। और 9 को 60 में गुणा कर दो, 540, उसे 2 जोड़िएगा तो 542, उसको फिर 15 से भाग कर। यह अंश थे ना, 6 अंश 48 और 1 था, वो अंश 13 बना, जब 2 गुणा किया तो 13 से 15 से जा नहीं रहा, इसे 0 लिख दिया वहां। अब उसको 60 में गुणा करके इसको भी पल में बना दो, तो 783 है ना, ये 13 × 60 कितना होता है, 0 नहीं 783 गलत हो गया, रुको 78 780 और 780 783 नहीं 780, तो कितना हो जाएगा फिर 816 हो जाएगा। और तो इसलिए यहाँ 66 और ये 6 बचा, 6 × 60 540 में भी 360 प्लस 2 362, ये नहीं। और 362 को अब यहां लिखेंगे कितना, 54, 0 54 हो गया। और 362 से 15 से गुणा कर, भाग कर दो, 15 से गुणा 30 हो जाएगा ना, 2 और 62 है, 15 60 24, यहां भी लिखा नो, नहीं भी इन्होंने भी लिखा 24, 0 54 24, सही आ गया ना। अब 13 × 60 780, उसे 36 जोड़ा तो 816, 15 से भाग दिया, 54 में गया वो तो बचा 6, उसको 60 में गुणा करके उसे 2 जो थी उसको जोड़ दिया 362, उसको 15 से भाग किया 24 हुआ। अतः 0 और 54 24, उसमें 4 संख्या पर्यंत का जो योग कर दिया, 6 6 12 और 5 जो है 17 और 4 21, उसको अंशों में लिख दो। अभी इसमें 21 जोड़ दिया आपने, 21 54 24 हो गया। ये हो गया क्रांति। ये सरल तरीका गणित का है, उसमें 10,800 से भाग करो, सब लफड़ा नहीं है, हाँ, सीधा साधा तरीका है, वही आएगा, गणित में अंतर नहीं पड़ता है। अब अयन और चेष्टा बल आएगा, अयन साधन और चेष्टा साधन, माने अयन बल चेष्टा बल, ये तय कैसे करना वो आ रहा है। क्रांति सौम्या स्वमिह परमापक्रमे दक्षिणार्थम शुक्रादित्य क्षितिसुत मरुत पूजिता नाम विधेया व्यस्ताशीत द्वितिरविजयोस् तस्य नित्यं विधेया चांद्रैश्चैवं तदनु परमापक्रमेणाभ्युपेता ग्राह्यं राशि प्रवृत्ति च फलं तत्कलीभूतमेतत् व्योमाकाश द्विरद ख कुभिर्भाजयेद् आयनं स्यात् दिग्नं भानोरयनजबलं पक्षवीर्यं तथेन्दोर् युद्धे बाणान्तरस्विहितं खेटवीर्यान्तरं ही। क्रांति सौम्या, पहले ग्रह ले रहे हैं, शुक्र आदित्य, क्षितिसुत मने मंगल और मृत पूजित मने बृहस्पति। इन ग्रहों की जो
उत्तराक्रांति हो तो परम क्रांति में जोड़ना है और दक्षिणार्थम घटाना है। दक्षिण क्रांति हो तो परम क्रांति से ऋण को ऋण करना माने घटाना है। क्रांति सौम्या स्वम यह परम अपक्रमे, परम बने जो आपके परम क्रांति गणित हुआ था उसमें से अपक्रम कर्म ने घटाना, किस लिए? दक्षिणार्थ, दक्षिण हो तो, अर्थात विपरीत में उत्तर गोलार्ध में हो तो जोड़ना है, दक्षिणार्थ हो तो घटाना है, तो उत्तरार्ध है तो जोड़ना है, यह अर्थ निकला। व्यस्ता शीत द्युतिक रविजयो, और इसके ठीक विपरीत करना किन दो ग्रहों के लिए? शीत द्युति माने चंद्रमा और रविज माने शनि, इन दो ग्रहों के गणित के लिए ठीक विपरीत करना। ये दक्षिणार्थ हो तो जोड़ना, उत्तरार्थ हो तो घटाना, उल्टा काम करो बोल दिया। और चांद्रे, और चांद्र कौन है? बुध, चंद्रमा का बेटा, उसके लिए नित्यम विधेया तदनु परमापक्रमेणाभ्युपेता, जो परम क्रांति बना हुआ है उसे युक्त करके वह यदि रहेगा, बुध रहेगा कि क्रांति उत्तरा हो या दक्षिणा हो, दोनों ही स्थितियों में हम कैसे बना रहेगा? स्थिर बना रहता है। धन ही करना चाहिए, ऋण नहीं, मैं जोड़ना ही है, घटाना नहीं है। ग्राह्यम राशि प्रवृत्ति च फलम तत्कलीभूत में तत्, और क्या करना? कहते तदनंतर क्रांति की कला बना लो, तत्कलीभूत में तत्, जो क्रांति गणित हुआ है, अभी जैसे ऊपर में सूर्य का आया था, क्रांति गणित क्या निकला था? 51, 21, 54, 24, यह आया था ना क्रांति। उसको क्या करना? कलाओं में परिणत कर दो, अंशों को कलाओं में बना डालो। कलीकृतम एतद, और भाग किसे करना? 10,800। व्योम शून्य, आकाश मैंने शून्य, द्विरथ मैंने हाथी मैंने 8, और ख मैंने पुनः शून्य, कु मैंने पृथ्वी, 10,800 से भाग कर देना, कलाओं में परिणत कर दो और 10,800 से भाग कर दो। ऐसा वैसी भाषा बोलते हैं, संख्या सीधे नहीं बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, 5 और 8 वगैरह। नहीं तो देखो यहाँ क्या बोला? व्योम मैंने 0, आकाश 0, शून्य शून्य, और द्विरथ, द्विरथ मैंने 2 बार पीने वाला हाथी, हाथी से किसको लेंगे? गज से हमेशा 8 संख्या, कि पृथ्वी हाथ जो है हाथियों पर है, 8 हाथियों पर पृथ्वी टिकी हुई है, माना जाता है पृथ्वी का आधार हाथी, वो 8 हाथी, इसलिए गज कहने से 8 संख्या होता है। और फिर ख कह दिया, ख मैंने 0, फिर कु मैंने पृथ्वी मैंने 1 संख्या, अर्थात 10,800, इसे भाग देना है। भाजेत, भाग दोगे तो क्या बनेगा? आयनम स्यात्, तब आयन बल आ गया। क्रांति को कलाओं में परिणत कर दो, 10,800 से भाग कर दो, तो अपने आप जो है क्या हो जाएगा? आयन बल आ जाएगा। दिग्नम भानोर अयनज बलम पक्षवीर्यम तथेन्दोर, सूर्य का आयन बल को द्विगुणित करने से सूर्य का स्पष्ट चेष्टा बल हो जाएगा। सूर्य का जो आयन बल आया, उस आयन बल को 2 गुना कर दो, उसकी चेष्टा बल निकलेगा। और चंद्रमा का तथा चंद्र के चेष्टा बल को भी क्या करना है? द्विगुणित करने पर आपके चंद्र का स्पष्ट चेष्टा बल आ जाएगा। ये सूर्य क्रांति निकाला, वैसे चंद्र क्रांति निकालो, फिर चंद्र का आयन बल आएगा, उसको भी 2 गुना कर दो, तो चंद्र का चेष्टा बल आ जाएगा। द्विघ्नम भानोर अयनज बलम पक्षवीर्यम तथेन्दोर, युद्धे बाणांतर सुविरतम खेटवीर्यांतरम ही, और ग्रहों के परस्पर युद्ध काल में दोनों ग्रहों के बलांतर को शरांतर से जो है भाग देने पर स्पष्ट युद्ध बल प्राप्त हो जाता है। ये क्या है? ग्रहों का परस्पर युद्ध का अर्थ क्या होता है, ग्रहों के बलांतर क्या है, अब उनका जो है शरांतर से भाग देना, इसका तात्पर्य क्या है? उदाहरण समझ में आएगा,
उससे पहले यहाँ के 1 नंबर 2 नंबर टिप्पण देख लीजिए। श्लोक के अंत में 1 नंबर टिप्पण है और हिंदी के अंत में इसी पन्ने पे 2 नंबर टिप्पण है। एक में लिख रहे हैं आयन बल साधन की विधि बृहत पराशर हो रहा के में इससे भिन्न, मैंने सरल कर दिया। 2800 में भागना नहीं, 3 से भाग करो तो 7 से भाग, सरल कर देते हैं वो। और 2 नंबर टिप्पणी जो सूर्य का आयन को लेकर जो द्विगुणीकृत कहा था उस पर लिख रहे हैं यद रवेरायनम वीर्यम चेष्टाक्यम तावदेव ही विदोह पक्ष बलम यावत तावत चेष्टा बलम स्मृतम। अंतर दिखा रहे, रवि का जो आयन बल है जितना उतने ही चेष्टा बल, अब फर्क हो गया। उन्होंने क्या कहा था, यहां 2 गुना करना चाहिए। आयन बल जो निकला सूर्य का उसका 2 गुना सूर्य का चेष्टा बल माना जाएगा। और ये श्लोक में कह रहे नहीं, जितना आयन बल है सूर्य का उतने ही सूर्य का चेष्टा बल है। और उन्होंने क्या कहा था, पक्षवीर्यम, जो पक्षबल जितना है चंद्रमा का, पक्षबल जितना है चंद्रमा का उसको 2 गुना कर दो, वो चंद्रमा का चेष्टा बल हो जाएगा। अब वो करेंगे उसमें भी विदोह पक्ष बलम यावत, जितना पक्ष बल है तावत चेष्टा बलम स्मृतम, उतने चेष्टा बल समझनी चाहिए। पूर्व में क्या है ना, पक्ष बल, शुक्ल पक्ष कृष्ण से बल दिया, फिर दिन बल लिया, रात्रि दिन रात्रि बलों का वर्णन किया था। वहां जो पक्ष बल आपने हर ग्रह का बनाना, एक सूर्य का दृष्टांत दे रहे हैं ये, सर हर ग्रह का बना लेंगे तो चंद्र ग्रह का जो पक्ष बल आएगा वो जितना होगा उतने ही उसका चेष्टा बल समझो। लेकिन यहाँ श्लोककार ने क्या कहा था, नहीं, जो पक्ष बल है चंद्रमा का उसका 2 गुना करो तो हो जाएगा चंद्रमा का चेष्टा बल। ये अंतर को इन्होंने ग्रह जो है प्रक्रिया में मतभेद दिखा दिया, अलग अलग ऋषियों का अलग अलग मत है। और गलत लिखा है, वो ठीक करो। चंद्र चेष्टा बल को द्विगुणित, चेष्टा बल नहीं, चंद्र के पक्ष बल, चेष्टा काट के पक्ष बल बनाओ उसको। बाद में ठीक है, बल को द्विगुणित करने पर चंद्र का स्पष्ट चेष्टा बल होता है। हाँ, वो जो चेष्टा लिखी है पहला में उसको लिखना पड़ेगा पक्ष, वहां पर पक्ष लिख दो। ये इन्होंने फर्क दिखा दिया है, 2 टिप्पण हो गया। अब यहां भी एक टिप्पण है युद्ध बल समझाने के लिए। तारा ग्रहाणाम अन्योन्यम स्यात्याम युद्धे समागमौ, सूर्य सिद्धांत नाम ग्रंथ में लिखा है तारा या ग्रह एक जगह समागम हो जाए तब माना जाता है मानो उनका परस्पर युद्ध हो रहा है। तारा ग्रहाणाम अन्योन्यम समागमौ युद्धे स्याताम, ताराएं एक भाव में 2 नक्षत्र का दृष्टि पड़ गया, एक साथ रहने लग जाए, या 2 ग्रह एक साथ रहने लग गए। बहुवचन 3 भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, ग्रहाणाम इसलिए बहुवचन कर दिया। युद्धे स्यात् समागमो, एक जगह समागम हो जाए मानो उन ग्रहों का अब लड़ाई चालू हो गया। कैसे लड़ाई होता है, अब मैं बलवान हूं, मैं बलवान हूं, ग्रह आपस में मैं फल दूंगा, वो ग्रह मैं फल दूंगा, तो चुप रहे। ग्रह आपस में बलाबल के कारण से एक तरह से टकरा जाते हैं, एक तरह से वो टकराने जैसे व्यवहार हो जाता है। फिर जिसका बल होगा, जिसके लाठी उसकी भैंस, जिसका बलवान होगा बाकी 2 ग्रहों को दबा देगा, चुप बैठा रहो, मैं इसको बंदे को फल देता हूं, दुख देना है सुख देना है मेरा काम है, वो अपना फल देगा वो ग्रह। वही उस स्थिति का नाम युद्ध जैसा कह दिया। ग्रहों के परस्पर युद्ध काल में दोनों ग्रहों के बलांतर, इस ग्रह का बल क्या है, उस ग्रह का बल क्या है, 2 ग्रह हैं तो उनके बलों का जो है घटना बढ़ाना, ऋण कर दो, ऋण में घटाओ, माइनस कर दो, तो जो अंतर आया उसका नाम बलांतर, डिफरेंस बोलते हैं ना, फर्क। एक का अधिक होगा, एक का कम होगा, बराबर तो होते नहीं, क्योंकि कोई वक्री है, कोई मार्गी है, कोई बंदी है, कोई शीघ्र है, अलग अलग हिसाब किताब चलते हैं इन ग्रहों की, कभी 2 ग्रह बराबर होते ही नहीं है। इसलिए बल में फर्क आ गया, तो बल में जो फर्क हो, जो बलांतर है, उसको क्या करना, शरांतर से भाग देने पर क्या होगा, स्पष्ट युद्ध बल उत्पन्न हो जाता है। तब क्या होता है, स्पष्ट युद्ध बल प्राप्त हो जाता है, ये कहते हैं।
उसके दृष्टांत से दिया देखिए, जैसे कि स्पष्ट सूर्य है 9, 13, 44, 10, दक्षिण क्रांतिवादिया 1854, 1854, परम क्रांति जो गणित हुई थी 13, 23, 30 था। 23, 30 में 1854 को घटाइएगा, बचेगा आपका 4, 36। वो जो शेष है उसमें 4, उस 4 को 60 में गुणा कर दो, 240 कलात्मक कर दिया, 36 जोड़ करके मिलाकर बना 276। इस कलात्मक 276 को अब 10,800 से आपने भाग किया तो लब्धि हुआ 0,132, और 0,132 आयन बल कहा जाएगा। एवं आपको आयन बल जो जितना था उसका 2 गुणा करो बोला था, तो 0,34 हो जाएगा। ये सूर्य का चेष्टा बल निकल गया। इस ज्योतिष के हिसाब से आयन बल का 2 गुणा इस श्लोक के आधार पर उन्होंने चेष्टा बल सिद्ध किया। एवं चंद्र आदि सभी ग्रहों का बना लेना होगा। भौमादि ग्रहों का चेष्टा बल सूर्य और चंद्र का बोल दिया। चंद्र का क्या बोला था? जो पक्षबल पूर्व में गणित बताया गया है, जो भी पक्षबल होगा उसी का 2 गुणा कर लो, वो चंद्र का चेष्टा बल हो जाएगा। अब मंगलादियों का चेष्टा बल कैसे निकलता है? मध्य स्पष्ट द्विचर विवरार्धेन युक्तम चलोच्यम चेष्टा केंद्रम भगण परितम षड्ग्रहेभ्यो अधिगंचेत लिप्ति कृत्वा खग गज खभूमिर, वही संख्या आगे देखो, लिप्ति कृत्वा खग गज खभूभिर भजेत लब्धिमानम चेष्टावीर्यम तद्यगदितम हौरिकैर बुद्धिमद्भिः। होरा शास्त्र को जानने वाले हौरिकै, होरा शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले विद्वानों के द्वारा हौरिकैर एवं मुक्तम भवति, ये कहा गया है। क्या कहा? मध्यम ग्रह और स्पष्ट ग्रह, ग्रह का 3 भाग कर दूंगा, जो भी उसकी गति आया हुआ है उसमें से उत्तम, मध्यम और आरंभ 3 भाग कर देंगे। और मध्यम ग्रह और स्पष्ट ग्रह के अंतर के आधे को शीघ्रोच्च में जोड़ने से मध्य स्पष्ट द्विचर विवरार्धेन, जो अंतर है उसको विवरार्ध के साथ में आपने क्या करना है? शीघ्रोच्च में जोड़ने से वह चेष्टा चलोच्चम भवति, चेष्टा का केंद्र हो जाता है। चेष्टा केंद्रम, फिर उस चेष्टा केंद्र यदि भगणपतितम 6 राशि से अधिक हो तो षड्ग्रहेभ्यो अधिकंचेत, यदि 6 के अंदर है कुछ नहीं करना, इच्छा से ऊपर है तो 12 राशियों में उसको कटा करके 6 के नीचे ले आना। फिर क्या करना? उसको भी लिप्ति कृत्य, उस केंद्र को कलात्मक बना करके उसमें खा 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 मने 0, दूसरा खा मने 0, गज मने 8, खा मने 0, फिर भू मने 1, मने 10,800 से पुनः भजित मने भाग कर देना। जो भी लब्धि है मानव, वही चेष्टा वीर्यम भवति, का भाग देने से जो प्राप्त लब्धि होता है वही इस मंगलादि ग्रहों का, केवल मंगल के नहीं, भौमादि सकल ग्रहों के लिए एक प्रकार गणित है। सूर्य में अलग था, चंद्र में अलग था, इसलिए अलग श्लोक बना दिया। मंगलादियों के लिए, सभी ग्रहों के लिए सामान्य तरीका एक ही है, इससे उसके चेष्टा का वीर्य मने बल निश्चय हो जाता है। ऐसे होरा शास्त्र के ज्ञाता विद्वान लोग, उन लोगों का कथन करना है। बुद्धिमत भी हौरिकैः गदितम मने कथितम भवति। उदाहरण दे रहे देखिए, मंगल को लेकर मध्यम मंगल है 6, 28, 37, 43, स्पष्ट मंगल है 6, 26, 38, 25, दोनों का अंतर बना 0, 2, 8, 18, उसका आधा बनता है 0, 1, 4, 9, यह मंगल का शीघ्र केंद्र बना। उसको 0, 15, 9, 40 और 0, 1, 4, 9 इन दोनों को मिलाइए तो 0, 16, 13, 49 ये चेष्टा केंद्र हुआ। 12 राशि से वह अल्प है, न्यून है, 0 है ना, 0, 12 से कम हो गया, इसीलिए 6 से कम हो गया। 12 राशि से अल्प नहीं बोलना चाहिए इसको, 6 राशि से अल्प है। 6 से ऊपर हो गया तो 12 से घटाना है, यहाँ भी गलत लिख दिया।
6 राशि से अल्प संख्या होने के नाते, न्यून संख्या होने के कारण से अब 12 से घटाने की जरूरत नहीं है, जो जैसे यथावत रख देना है। अतः इसके कलादि मान, उसको कलादि में परिणाम कर दो अभी, है ना। कलादि परिणाम करेंगे, 16 को क्या करूंगा 60 से गुणा करके 13 जोड़ दूंगा तो 973 और 49 हो गया। उसको 10,800 से भाग देने पर लब्धि है 0,524। यह मंगल का चेष्टा बल होगा। इसी प्रकार आप बुध आदि सभी का बना लेंगे। यहां भी टिप्पण 2 दिया है उस श्लोक के ऊपर। बृहद पराशर हो रहा तथा अन्य ग्रंथों में भौमादि ग्रहों के चेष्टा बल साधन के लिए इससे विपरीत नियम मिलता है। यथा मध्यम और स्पष्ट ग्रहों के योग का आधा। आपने क्या किया था, मध्यम और स्पष्ट ग्रहों का अंतर लिया। अंतर नहीं लेना, उन्होंने कहा दोनों को जोड़ दो, योग करो। जोड़ करके फिर क्या करना है, योग का उसका फिर आधा ले लो। अपने अपने शीघ्रोच्च में उसको घटाकर शेष को अंशात्मक बना करके 3 का भाग, 10,800 नहीं देखिए, 3 से भाग देने से जो भी लब्धि होगा वह उस ग्रह का चेष्टा बल बना जाएगा। मध्यम और स्पष्ट ग्रह को मिलाओ और जोड़ने के बाद उसके आधा करो। उस आधे जो आया हुआ संख्या है उसको शीघ्रोच्च में घटा लेना। शीघ्रोच्च में घटाने के बाद आई हुई जो भी संख्या है उस अंशादियों को पलात्मक बना लो, कलात्मक बना लो। कलात्मक बनाने के उसको 10,800 से भागना नहीं है, अभी 3 से भाग देना है। जो भी लब्धि होगा वह उस ग्रह का चेष्टा बल हो गया। ये प्रक्रिया उन्होंने बताया। ये सरल प्रक्रिया होता है। अब है नैसर्गिक बल, स्वाभाविक बल ग्रहों का कैसे तय होगा। यद्यपि पूर्व में वर्णन आ चुका है, हर ग्रह का सामान्य बल वर्णन किया था। अब स्वाभाविक, आपके कुंडली में ग्रह कहाँ बैठा है, उस बैठे हुए ग्रह का उसकी अपनी स्वाभाविक उस स्थिति में क्या बल होता है, और तय करने के लिए आरंभ करते हैं नैसर्गिक बल पर विचार। मंदावनी सूनु शशांक पुत्र वागीश शुक्रेन्दु दिवाकराणाम एकोत्तरम रूप नगैर विभक्तम नैसर्गिकम वीर्यम उदाहरन्ति। 1 आदि 7 संख्याओं को आप लिख दीजिए क्रम से, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दो और उसको 7 से भाग करो। 1 को 7 से, 2 को 7 से, 3 को 7 से, 4 को 7 से भाग करना है। क्रम से क्या है, पहला किसका नंबर है, मंद शनि। वो ग्रह का क्रम नहीं रहा, सूर्य चंद्र मंगल ऐसे नहीं, सीधा ये जो किस क्रम से बता रहे, माने आप जहां लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 को 7 से भागना है, 2 को 7 से, 3 को 7 से, 4 को 7 से, 5 को 7 से, 6 को 7 से, 7 को 7 से भागना है। लेकिन किनके ग्रह को बताऊंगा, यह है शनि पाला में। मंद, अवनी, सूनु, अवनी सूनु भूमिपुत्र। भूमिपुत्र कौन है, मंगल। शशांक पुत्र, शशांक पुत्र माने बुध हो गया, शशांक पुत्र बुध। वागीश माने बृहस्पति, बृहस्पति। शुक्र और इंदु, शुक्र इंदु माने चंद्र, दिवाकर बने सूर्य। एकोत्तरम रूप नगैर विभक्तम, रूप नगैर विभक्तम। रूप माने 1, नग माने 8, 1/7, 2/7, 2/7, 3/7, 7/7। क्रम ठीक ही लिखा है। कगैर विभक्तम नैसर्गिक वीर्यम उदाहरन्ति। उसको अलग अलग 7 से भाग देने पर क्रम से शनि आदि ग्रहों का नैसर्गिक बल सिद्ध हो जाता है। जैसे 1 का दृष्टांत ले लें आप, पहले वाला ले लो, 1 को 7 से भाग कीजिएगा, कितना आएगा, हाँ
0.14। 1 को 7 भाग करो, जाएगा क्या? नहीं जाएगा, इसलिए 0 लिख दो। उससे क्या होगा? 1 0 आ जाएगा, है कि नहीं? अब 7 1 का 7, 3 बचा, उससे फिर 0 जोड़ लो, 7 चौका 28, 2, आगे जरूरत में इतना ही पर्याप्त है। अब 0.14 को क्या करना आपने? 0.14 में 60 पे गुणा करो उसको। 0.14 को 60 से गुणा कीजिएगा, क्या होगा वो? है 0, 6 चौका 24, 4, 2, 6 2, 840 हो गया। ये अभी पहले कितना आया था हमारा? 0 निकला था ना, 0.14 थी, 0 वैसे लिख दिया आपने। 14 × 60 840 हो गया, 20 60। ये तो है ना पॉइंट है, 840 होगा ये, 840। वो हमने दशमलव रखा ही नहीं, 840 गिन रहे हैं। दशमलव है ना ये, 0.0, इसलिए 840 होगा। ये 8 यहाँ होगा, इसलिए 0.8। ये जो 40 बचा, ये जो 40 बचा है, कैलकुलेट हो जाएगा, वैसे वैसे हो जाएगा सीधी। तो 0.8, फिर ये लिख रहे हैं 0.8 34 लिख रहे हैं, कैसे हुआ? 40 को वापस 60 में ऐड करके डिवाइड तो नहीं करना? नहीं तब भी नहीं आएगा, है ना 34 कैसे आएगा? उसमें आप देखेंगे उसने क्या दिया है, 0.14 को 60 में गुणा करेंगे 8.57 आ रहा है, और इस 8 को अलग कर दिया, 5.560 से गुणा कर दिया, अब ये 334 आ रहा है, ऐसे दिखाया है। ये 857 कैसे आएगा? लेकिन 840 ही आ सकता है, 57 तो आ ही नहीं सकता। ये ना आप कैलकुलेटर में देखेंगे ना, वो यही आएगा। मैंने करके देखा, ये तो गड़बड़ आ रहा है गणित इसकी। मोबाइल में भी कैलकुलेटर है ना, करके देख लो। पहले 1 को 7 से भाग करो, आ रहा है ना, देखो 8.57 आ रहा है। और वो 0.57 को 60 में गुणा कर दीजिए, 0.57 को 60 में गुणा कर दो, 5.57 है ना, 0.57 है ना, 8 को निकालेंगे तो 0.57 बचेगा ना आपका, 0.57 इंटू 60 आ गया ना, 34 आ गया। वो भी दशमलव ध्यान रखना ना, पॉइंट है ना ये, दशमलव 5-7 इंटू गुणा 60 करेंगे 34 आ जाएगा, इसलिए वो लिख रहे हैं 0.8 34। ये लिखा पुस्तक में। पुस्तक के जमाने, छापने के जमाने में कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर से उन्हें बना के डाल दिए, और वैसे गणित करो तो मुसीबत है, बनता ही नहीं है। 857 तो आएगा नहीं यहाँ पर, भाई 840 आ रहा है ना। 0.14 को 60 से गुणा करोगे तो 840 आएगा, 840 से 40 इंटू 60 करेंगे तो फर्क क्या पड़ा, 34 तो आ ही नहीं सकता। आप ऐसे 0.14 मत करो ना, सीधे पहले 1/7 करो कैलकुलेटर में, 1/7 करो, तो 0.1428 1428 वगैरह आ रहा है ना, वो सब लेगा ना, वो सबको लेगा। 8 को माइनस कर दो, फिर 8.57 आया कि नहीं आया, आ गया। वो कैलकुलेटर बाबा बन करके बना दिया है, देसी बाबा नहीं रहा वो।
हाँ, देसी गणित नहीं करके कैलकुलेटर से गणित किया हुआ है, इसलिए ऐसे आ रहा है वो। टू डेसिमल्स लेते थे, पर इसमें इतना सारे डेसिमल। और 0.4 को 60 में गुणा भी कर देंगे, आएगा कितना हमारा? 15 आएगा। 34 तो आ ही नहीं सकता, इसे अधिक से गणित बनेगी 0, 8, 15। अब 0, 8, 34 हो गया है। तो इस प्रकार से पहले हमने शनि को लेकर के बना दिया 1/7 को। इसी प्रकार 2/7, 3/7 सभी ग्रहों का आप बना लेंगे तो उनके नैसर्गिक बल निकल आएगा। और निकाल कर दे दिया है। शनि का 0, 8, 34 और मंगल का 0, 17, 8, बुध का जो है 0, 25, 42, गुरु का 0, 34, 17 और शुक्र का 0, 42, 51, चंद्र का 0, 51, 25 और सूर्य का 1, 0, 0 नैसर्गिक बल है। इसके बाद आता है दृष्टि बल। ये सबसे महत्वपूर्ण है दृष्टि बल, कि ग्रहों का दृष्टि के आधार पर बल तय होता है, किस ग्रह का दृष्टि कहाँ पड़ा है। और उसके एक तो 2 तरीके से दृष्टि है, विचारणीय होता है। मान लो कोई भी कुंडली है, कहीं एक ग्रह बैठा हुआ है, उस ग्रह का दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रहा है, ये तो वो हो गया। अच्छा, किन किन ग्रहों को उस पर दृष्टि पड़ रहा है, ये दूसरी हो गई। जैसे मान लीजिए कोई कुंडली है, यहां लग्न में सूर्य बैठा है, इधर शुक्र है, उधर बुध, यहां मान लीजिए मंगल, इधर शनि और इधर राहु एवं इधर केतु ले लेंगे, इधर बृहस्पति। और चंद्र लिखना बोल गया, कहीं भी चंद्र लिख लो, राशि कहीं भी। अब मान लो ये मंगल है, इसकी दृष्टि पूर्ण दृष्टि तो यहाँ आ जाएगा, मंगल की दृष्टि। और एक बार दृष्टि जाएगा शुक्र पे, एक बार दृष्टि आएगा शनि पे। और ये तो क्या मंगल का दृष्टि कहा जा रहा है, इसलिए जहां वहां ग्रह हैं और उन ग्रहों का इनके साथ मित्रता शत्रुता समझनी पड़ेगी, मंगल का बल मंगल के दृष्टिकोण से। और किन ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रहा है, एक पाद दृष्टि के 3रे 9वें पड़ जाते हैं, इसके 7वें का है, तो कौन से ग्रह का उस पर दृष्टि पड़ रहा है, उस कारण से उस ग्रह पर क्या प्रभाव है, उसके अनुसार बल तय होगा। दोनों प्रकार का दृष्टि बल विचार करना पड़ता है, तब वास्तविक ग्रह बल तय होता है। इसलिए मैं कहता हूं ये सब जो है बुद्धि से काम करने वाली चीज नहीं है। ज्योतिष जो है, फलादेश जो होता है, बलाबल तय करना बुद्धि का खेल नहीं है। मंत्र जप करो, ऋषि की कृपा होगी, दिमाग में अपना देखते ही फट समझ में आ जाएगा। और उपाय लिख दो, उपाय भी अपने आप आएगा। अंत प्रेरणा, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंट्यूशन। इंट्यूशन से होता है ज्योतिष के वास्तविक फलादेश। और उसके लिए पहले वो ऋषि का जो भृगु संहिता का बोल रहा है, पराशर संहिता का बोल रहा है, ग्रह संहिता का बोल रहा है, रावण संहिता का बोल रहे हो आप, तो उस देवता का, वो भी ऋषि, उनका मंत्र होता है, उसको सिद्ध करना पड़ेगा पहले। जब हम लोग छोटे थे, उपनयन संस्कार के बाद में पिताजी ने हमको भृगु मंत्र दिए, तो गायत्री तो दे दिया आचार्य जी ने, ठीक है, वो तुम्हें जपना ही है, यानी ये भी जपना शुरू कर दे रोज। वो 5 माला, ये 2 माला रोज करो। अब फिर थोड़े बड़े हो गए, थोड़ी चंचलता घटती जाती है ना, बच्चा बड़ा होते जाता है, तो अगर आप इसकी संख्या बढ़ाओ। और रोज लिखवाते थे कॉपी में, आज कितना किया, 2 माला किया कि 3 माला, कितना किया भृगु मंत्र को। 17 लाख पूरा होना है, और 17 अक्षर का मंत्र है। फिर उसके दशांश, हवन के, मार्जन के, तर्पण के सब मिला करके उन्होंने 21 लाख कराए, तब हवन कराए थे। तब अब हमारा ऊपर 13 हो गया, 5 साल लग गए। इतना समय दे नहीं पाते थे, स्कूल की पढ़ाई वगैरह वगैरह लफड़ा है ही है, खेलना भी है, सब कुछ है।
बच्चे हैं नहीं। लेकिन उसके बाद बैठा दिए बगल में, जब भी वो देखते थे, रविवार रविवार देखते थे, छुट्टी उनको भी अड़ता था, बैठो। उन लोग देख लेते थे, फिर बोल तुम देखो, तुमको क्या दिखता है इसमें। हम जो बोलते थे नहीं नहीं, जानबूझ के बोलते थे नहीं नहीं ठीक नहीं बोलते, बोलते ठीक से दोबारा देखो। फिर तो कैसे तुम बोल रहे हो, हमें क्या मालूम, हमको जो दिख रहा है हमने बोल दिया, हम कैसे बोल रहे हैं हमको नहीं मालूम। तब समझा हाँ अब इसके काम चालू हो गया, ठीक चल रहा है गाड़ी। इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा से आने की विद्या है ये, मंत्र सिद्धि से होता है। और जब भी देखना होता है उस दिन सवेरे एक माला जपना पड़ता है, नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा। कई बार ऐसे पापी कुंडली आ जाते हैं, महीना महीना उसको उठक पटकते रहता हूँ, उठक पटकते रहता हूँ, देखता ही देख ही नहीं पाता हूँ, उठा के वहाँ फेंक देता हूँ। लेता हूँ आज देख लेता हूँ, फिर पता नहीं देखते ही वो अंदर से काम ही नहीं होता है, वो फेंक दो। और कोई कोई ऐसे पुण्यात्मा कुंडली आते हैं, आ जाए और उसी समय चालू हो गया काम, फटाक से लिख देता हूँ।